हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अब कैसी सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम 2000 से भी ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार एसएससी एग्जाम्स क्लियर कर पाएं तो इन 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को छोड़ के मत जाना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज को, तो बने रहे इस चैनल में और नेक्स्ट वीडियोस के लिए फॉलो करके रखिए कि आप एक भी वीडियो छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसा इंसान जो मैनकाइंड को हेट करता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मिसोजिनिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ऐसा इंसान जिसको मैनकाइंड से, इंसानों से क्या होती है, नफरत होती है, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। मिस जो वर्ड है इसमें, इसका मतलब ही हेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर था आपका मिसैंथ्रोपिस्ट। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग दिखाया जाएगा, चाहे ऑप्शन गलत हो चाहे सही हो, हर एक वर्ड का। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट था आपका मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट होता है ऐसा इंसान जो विमेन को हेट करता हो। ऐसा इंसान जो विमेन को हेट करता हो। ऐसा इंसान जो विमेन को हेट करता हो। नेक्स्ट देख लेते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट या मिसैंथ्रोपी। मैंने आपको भी बताया मिसैंथ्रोपी होती है जो क्या करता है, मैनकाइंड को हेट करता है, इंसानों को हेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है आपका जो आप जब किसी की हेल्प करते हो, किसी गरीब को चैरिटी देते हो या आप ह्यूमैनिटी दिखाते हो, अपना हेल्प करते हो किसी को, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। देख सकते हैं वन हु लव्स एंड हेल्प्स ह्यूमैनिटी। जो लव करता है ह्यूमंस को, है ना, हेल्प करता है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, इंसानों की, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं हर एक चीज में। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं आशावादी। वो होते हैं आपके ऑप्टिमिस्ट। आशा करता हूं समझ आ गए होंगे आपको सारे ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा इंसान जो गॉड की, ऐसा इंसान जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करता हो, उसको क्या हो, शक हो इस चीज का, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वर्ड्स है जैसे कि आपको देख लिए आंसर है आपका एथिस्ट। एथिस्ट होते हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे शक करता है या मानता ही नहीं है कि गॉड है। शक नहीं करता लेकिन मानता ही नहीं है। तो पहले बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। थीस्ट होता है जो बिलीव करता है भगवान पे, वन हु बिलीव्स इन गॉड। नेक्स्ट है आपका एथिस्ट। एथिस्ट होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे मानता ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका ये था। ठीक है, नेक्स्ट था आपका फिर एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक होता है वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। ऐसा इंसान जो भगवान की एग्जिस्टेंस में शक करता हो, एग्जिस्टेंस में शक करता हो कि भगवान है भी कि नहीं, सोचता है कि है या नहीं है। बहुत से लोग आजकल के कैसे हैं, एग्नोस्टिक हैं, कि उनको पता ही नहीं है कि वो भगवान पे बिलीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि है भी भगवान या नहीं। तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है आपका हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु होल्ड्स बिलीफ अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है, हेरेटिक होता है आपका जो रिलीजन जो आपके एस्टैब्लिश हुए गए हैं, जैसे ठीक है हर रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख, जितने भी रिलीजन हैं उन सभी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि ये क्यों बने हैं उस चीज के लिए क्या रखता है, अगेंस्ट होता है उसके बिलीफ्स में। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ट्रांसलेटर, ऑरेटर। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है। चलिए आंसर्स देख लेते हैं एक बार और इसके बाकी ऑप्शंस के मीनिंग भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर है आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब है जो बहुत सी लैंग्वेजेस बोल सकता हो। ठीक है, या मान जानता हो या बोल सकता हो। बाकी वर्ड्स को देख लो। लिंग्विस्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 लिंग्विस्ट होता है आपका जो एक्सपर्ट होता है लैंग्वेजेस का और लिंग्विस्टिक्स का। लिंग्विस्टिक्स होते हैं जो कैसे लैंग्वेज बनी, बहुत सी लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका पॉलीग्लॉट। जैसे कि आपको पता लग गया कि जो बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये जानते हैं। थर्ड है आपका ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर वो होता है जो ट्रांसलेट करता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है।
और लास्ट है आपका ओरिएटर। ठीक है, ओरेटर का मतलब होता है जिसकी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी स्किल्स होती है। ठीक है, जो माइक में बहुत अच्छे से बोल सकता है उनको बोलते हैं ओरेटर। ठीक है, तो बोलते हैं ओरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स। ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक फनी मोमेंट बताऊं, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो उसमें जो वायरस था, प्रोफेसर वायरस था, ठीक है, उसके वो 2 हाथों से लिखता था। तो एप्लीकेशन राजू और फरहान को वो 2 हाथों से लिख रहा था, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेक्स्ट्रस। ठीक है, इसमें देखो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उससे पहले क्या करो, एक बार रूट वर्ड सारे पढ़ लो। रूट वर्ड्स को पढ़ लो, मीनिंग बाकी उनसे जितने भी वर्ड्स बनते हैं, वोकेबलरी बनते हैं, उनको चाहे याद रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन रूट वर्ड्स जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड्स में ही आपका सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे बहुत सारे आंसर्स बने हैं। अब जैसे एम्बी वर्ड है, तो ये जो एम्बी है, एम्बी का मतलब होता है बोथ। एमबी का मतलब है बोथ। और अगर जब एमबी का मतलब बोथ है तो इसका मतलब कुछ 2 हाथों से ही हो रहा है। ठीक है, कुछ 2 हाथ लग रहे हैं किसी काम के लिए, तो वो क्या हो गया आपका, एमबी वर्ड हो गया। ठीक है, तो एमबी और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब देखिए, डेक्स्ट्रस थर्ड ऑप्शन में भी आया है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, लेकिन हाथ से रिलेटेड होता है इसका मतलब, डेक्स्ट्रस का मतलब हाथ से रिलेटेड होता है। और उसमें अगर मैंने एमबी डाल दिया, ठीक है, अगर उसमें मैंने एमबी यूज कर लिया तो इसका मतलब 2 हाथों से लिखने वाला, 2 हाथों के स्किल्स यूज करने वाला, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे कि 3 इडियट्स का वायरस था। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। बाकी वर्ड्स को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या मतलब है। फर्स्ट, जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं, एम्बी वर्ड इसका आंसर था। बाकी ऑप्शंस को देख लो। फर्स्ट था आपका एम्बीडेक्स्ट्रस, जो आप जान गए। नेक्स्ट है आपका क्लमजी। ठीक है, क्लमजी का क्या मतलब होता है, क्लमजी होते हैं जैसे कि बोलते हैं ना ये बहुत क्लमजी है। क्लमजी मतलब जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पानी का गिलास रखा है और मैं बुक्स उठाने वाला हूँ, साथ में मैंने पानी का गिलास गिरा दिया, मतलब कि कोई काम ढंग से ना करना, क्लमजी इंसान उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑकवर्ड इन मूवमेंट एंड हैंडलिंग थिंग्स। ठीक है, ऑकवर्ड मूवमेंट करना है ना, ऑकवर्ड मूवमेंट में जाना और क्या करना, हैंडल करना थिंग्स को बहुत ही ऑकवर्डली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लमजी। नेक्स्ट आपका डेक्स्ट्रस, जो स्किलफुल होता है, मैंने अभी आपको बताया। और अमेच्योर क्या होता है, अमेच्योर होता है जो आपका प्रोफेशनल नहीं होता है, नॉट एक्सपर्ट। बोलते हैं ना अमेच्योर है, अभी बच्चा है, अमेच्योर है, तो उसको बोलते हैं आपका अमेच्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, ऐसी जगह जहां बर्ड्स को रखा जाता है, जहां बर्ड्स को रखा जाता है, कहां पे रखा जाता है, एक्वेरियम में, ठीक है, एपरी में, एवरी में या सेंचुरी में। सेंचुरी में रखा जाता है, एवरी में रखा जाता है, या एपरी में रखा जाता है, या एक्वेरियम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एवरी। एवरी का मतलब है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स की बात होती है जहां पे एवरी रखा जाता है, एवरी बोला जाता है उसको जहां पे बर्ड्स रखे जाते हैं। बाकी ऑप्शंस को देख लो क्या होता है, क्या मतलब है बाकी ऑप्शंस का। एक्वेरियम में आप जानते हैं जहां पे फिश को रखा जाता है। एपरी वो जगह है जहां पे बीज को रखा जाता है, बीज को। ठीक है, उसके बाद एवरी, एवरी का मतलब है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, अभी हमने आंसर देखा। और सैनिटरी का मतलब है जहां पे प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल्स और बर्ड्स, जहां पे ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सैनिटरी। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिवली अबाउट द फ्यूचर। ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव थॉट रखता हो फ्यूचर के बारे में। जैसे कि अभी हमने देखा था, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कोई, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो बहुत ही नेगेटिव रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, पेसिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट तो गलत हो गया, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट हो गया जो बहुत ही अच्छा सोचता हो, पर पेसिमिस्टिक वो होता है जो उल्टा सोचता हो। जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं मतलब। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑप्टिमिस्ट का मतलब मैंने बताया आपको पॉजिटिव थिंकर, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सिनिक, नेक्स्ट वर्ड था सिनिक। सिनिक का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट अदर्स मोटिव्स। मोटिव्स को, दूसरों के मोटिव्स, दूसरों के जो कुछ कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रस्ट करना। ठीक है, ज्यादा विश्वास ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है रियलिस्ट। रियलिस्ट होते हैं जो कोई चीज हो वैसी की वैसी दिखते हैं। ठीक है, सी थिंग्स एज दे आर, जैसी है वैसी ही दिखते हैं। ठीक है, पेसिमिस्ट मैंने बता दिया, ये इसका आंसर था कि पेसिमिस्ट वो होता है जो नेगेटिव थिंकर होते हैं, एक्सपेक्ट्स बैड आउटकम्स, एक्सपेक्ट करते हैं बैड आउटकम्स को, बुरा होगा कुछ वही सोचते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक, ऐसा इंसान जो पेट्रियोटिक है। पेट्रियोटिक क्या होता है? देशभक्त, ठीक है, ऐसा इंसान जो देशभक्त होता है, ठीक है। अब आप मैक्सिमम लोगों को लगेगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेट्रियोट। पेट्रियोट का मतलब भी देशभक्त होता है, जो देश से प्यार करता है, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें क्या लग गया, एक्सट्रीमली लग गया है, तो उसके लिए क्या होगा, मतलब कि आप देश के लिए पागल हो, आप देश के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, आप देश को सबसे आगे रखते हो। तो उसके लिए मैं, मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, नेशनलिस्ट, ठीक है। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट होता है जो अपने आप को हमेशा पीछे रखता है और अपने देश को, अपने नेशन को हमेशा आगे रखता है, उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। चलिए ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या मतलब है बाकी ऑप्शंस का। जैसे नेशनलिस्ट आपने जान लिया, आंसर यही था, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेटर, ट्रेटर वो होता है जो बिट्रे करता है, चाहे वो कंट्री हो चाहे कोई भी चीज हो, बिट्रे जो करता है उसको बोलते हैं ट्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रियोट, पेट्रियोट होता है जो अपनी कंट्री को लव करता है, लव, ठीक है। दूसरा है आपका फेनेटिक, फेनेटिक होता है जो एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक पर्सन, ऑफन ब्लाइंडली, ठीक है। जो एक्सट्रीमली क्या होता है, एंथुजियास्टिक पर्सन होता है, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही क्या, किसी चीज के ऊपर बहुत ही पागलों जैसा पर्सन कोई होता है जो एंथुजियास्टिक होता है, जिसके अंदर बहुत ही चाह होती है करने की, कोई चीज करने की, ठीक है। और खासकर क्या होता है, वो ऑफन ब्लाइंडली हर चीज करता है, कोई भी चीज है उसको ब्लाइंडली करेगा, बिना देखे बिना सोचे बस करना है, उसको बोलते हैं फेनेटिक। नेक्स्ट है आपका नेशनलिस्ट, जो कि आंसर था आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसा हैंड राइटिंग जो कभी पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रेड। देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन बोलते हैं? इलेजिबल। इलेजिबल और एलिजिबल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हो, मतलब कि आप कोई चीज कर सकते हो, आपके वो रैंकिंग है कि आप वो कोई चीज कर सकते हो, आप उतने आपने रैंक रखे हैं अपने, आप उतने क्षमता रखते हो। लेकिन इलेजिबल का मतलब होता है जब आपकी क्या होती है, कोई बैड हैंड राइटिंग होती है और सामने वाला उसको पढ़ नहीं सकता है, उसको बोलते हैं इलेजिबल। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। बाकी वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी वर्ड्स है आपके, जैसे कि बाकी वर्ड्स हैं, इलेजिबल आप जान गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनऑडिबल, ऑडिबल, ऑडियो मतलब कि कुछ आवाज ना आना, ठीक है, आवाज ना आना, उसको बोलते हैं इनऑडिबल, ठीक है। फिर आपका इनएलिजिबल, एलिजिबल मैंने बताया कि कोई चीज है जिसके लिए आप रैंक अच्छा रखते हो और आप किस चीज को भर सकते हो, कर सकते हो। इनएलिजिबल हो गया जिसके लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो, नॉट क्वालिफाइड। तो आंसर है नॉट क्वालिफाइड, जैसे कि इलेजिबल, इन एलिजिबल का मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड। वैसे ही फिर आ गया नेक्स्ट आपका इनविजिबल, इनविजिबल होता है जिसको आप देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है, देख नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं इनविजिबल। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो आंसर था आपका इलेजिबल, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, एक लाइफ की हिस्ट्री, किसी इंसान की लाइफ की हिस्ट्री लिखी गई है दूसरे इंसान के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी होती है किसी की लाइफ लिखना, किसी के बारे में लिखना, लेकिन उसकी लाइफ कैसी गई, क्या हुआ उसकी लाइफ में, कैसा एडवेंचर था, कैसी सैडनेस थी, सब कुछ लिखते हैं, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। लेकिन जब आप अपनी ही बारे में लिख रहे हो, अपने ही सारी कहानी लिख रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हो, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे था दूसरे की लाइफ लिखने का, तो इसका मतलब होगा बायोग्राफी, आंसर होगा। बाकी वर्ड्स को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जैसे ये था आपका बायोग्राफी, आंसर था ये, तो आप जान गए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन नंबर 2 था ऑटोबायोग्राफी, जिसमें हम अपनी ही बारे में लिखते हैं, ऑटो मतलब खुद की, बायोग्राफी होगी लाइफ के बारे में लिखना और अपनी बायोग्राफी। नेक्स्ट है आपका जैसे मेमोर, मेमोर होता है जैसे कि आप अपनी डायरी लिखते हो, डायरी मेमोर एक जैसा है, ठीक है। आप डायरी लिख रहे हो, मेमोर लिख रहे हो, अपने पर्सनल इवेंट्स के बारे में लिख रहे हो। फिर आगे आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं आपके जिसमें आप हैंड रिटन और टाइप ड्राफ्ट होते हैं। हैंड रिटन ड्राफ्ट होते हैं जो पुराने ड्राफ्ट होते हैं, जो बहुत ही पहले लिखे गए थे, हैंड रिटन, ठीक है, उसको बोलते हैं। खासकर मैन्युस्क्रिप्ट होती है हैंड रिटन, टाइप ड्राफ्ट भूल जाओ, हैंड रिटन जो पुराने पुराने जो लिखे गए ड्राफ्ट्स थे, उसको बोलते हैं आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स। चलो आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस को भी समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। और आज ये वीडियो आएगी, कुछ दिन बाद फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ऐसे ही हम करते करते 2000 करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज गॉड, ठीक है।
ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि हर एक चीज भगवान है, ठीक है। तो हर एक चीज, ऑल, जो इसमें क्या यूज हो रहा है, ऐसा रूट वर्ड यूज हो रहा है जो मैं आपको बहुत बार बोलता रहता हूं, उसको पढ़ो, जो है आपका पैनेथिस्ट, ठीक है। पैंथिस्ट, पैंथिस्ट का मतलब होता है पैन जो रूट वर्ड है, ठीक है। पैन का मतलब होता है आपका ऑल, ठीक है, ऑल ओवर, ऑल, हर जगह, ठीक है। पैन का मतलब है आपका ऑल, और ऑल है इसका मतलब तो पता ही है आपको, जहां पे आपको लग रहा है कि हर चीज में भगवान है तो पैनेथिस्ट ही होगा, ठीक है। चलो बाकी वर्ड्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेनेथिस्ट आपको मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट है जैसे कि आपका एथिस्ट, एथिस्ट मैंने आपको अभी ऊपर ऑप्शन में भी आया था कि जो भगवान पे नहीं मानता है, ठीक है, जो भगवान पे नहीं मानता है। और उसके बाद पेनेथिस्ट आपने देख लिया है, ठीक है। पॉलीथिस्ट बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, पॉलीथिस्ट का मतलब होता है बहुत सी चीजों में को जानने वाला। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट होता है जो मैनी लैंग्वेजेस जानता है। तो याद रखिए ये जो पॉली वर्ड है इसका मतलब है मैनी। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। पॉली का मतलब है मैनी, मतलब कि बहुत सी चीजें डालने वाला। तो ऐसी चीजों को आप पिछले कीवर्ड्स को देख के अगले कीवर्ड्स को कंप्लीट करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्ट, ठीक है। डेस्ट होता है आपका जो बिलीव करता है गॉड में क्रिएटेड द वर्ल्ड बट डजंट इंटरफेयर नाउ, ठीक है। बिलीव्स गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड बट डजंट इंटरफेयर नाउ, ठीक है। बहुत से लोग इसको बहुत ही समझेंगे बड़े ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्या होता है कि भगवान ने ये क्रिएट तो कर दी दुनिया, लेकिन अब भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ने दुनिया बना दी, अब भगवान इसमें कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो भी करना है वो हमको करना है, तो उसको बोलते हैं डेस्ट, ठीक है। आशा करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ टू मच, ऐसे इंसान जो अपने आप को बहुत प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को बहुत प्यार करता है। तो आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, नार्सिसिस्ट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि नार्सिसिस्ट आंसर था, और बाकी देख लिए इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है जो अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड आदमी, मैं ही मैं, उसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड इंसान, ठीक है। फिर आपका आ गया अल्ट्रिस्ट, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेल्प्स अदर, ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट है आपका नार्सिसिस्ट, वो आप जान गए आंसर था। फिर था आपका अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है वन हु एक्सप्लॉइट सिचुएशंस फॉर ऑन बेनिफिट्स, ऐसा इंसान जो क्या करता है, सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट कर देता है अपने बेनिफिट के लिए, कि मेरा काम बन जाए बस, बाकी जाए भाड़ में, मेरा काम बन जाए, अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता, तो वो होता है अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिटी मिली, काम कर दिया। एक चीज देखा जाए तो अच्छी चीज भी है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी मिलती है तो अपना काम निकालो और चलते बनो, लेकिन दूसरों के कोई नुकसान ना हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। चलिए आशा करता हूँ आपको एक लाइफ लेसन भी मिला होगा और क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ऐसा इंसान जो क्या करता है, अपने आप से ऑब्सेस्ड होता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। चलिए आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर्स, ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और दूसरों को क्या करता है, अवॉइड, दूर करता है, उसको बोलते हैं रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब क्लूज, रिक्लूस का मतलब होता है जब कोई इंसान क्या करता है, दूसरों को अवॉइड करता है, अकेला रहना चाहता है, सॉलिट्यूड, ठीक है, सॉलिट्यूड में रहना चाहता है, उसको बोलते हैं रिक्लूस। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या मतलब है इनका। देखिए रिक्लूस इसका आंसर था। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होता है जो इंसान क्या करता है, दूसरों से बात कर सकता है, किसी से भी घुल मिल जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। दूसरा आता है इंट्रोवर्ट, जो कि आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं। इंट्रोवर्ट होता है जो क्वाइट रहता है, रिजर्व्ड पर्सन। अब देखो रिक्लूस और थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, लेकिन आपका जो रिक्लूस है उसका मतलब होता है बिल्कुल ही सोलिट्यूड में रहना, ठीक है। फिर आता है आपका हॉस्टेज। हॉस्टेज ऐसा पर्सन है जो हेल्ड एज अ प्रिजनर, जो कि प्रिजनर रखा गया होता है, हॉस्टेज रखा होता है जिसको, ठीक है, हॉस्टेज करके रखा है, उसको बोलते हैं प्रिजनर करके रखा है, ऐसा पर्सन प्रिजनर है जो। चलिए आशा करता हूं समझ आ गया होगा। इसी वर्ड से एक और वर्ड आपको समझा देता हूं। इन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से एक वर्ड बना है एम्बीवर्ट। अगर आपको याद रहा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया एमबी का मतलब है बोथ, और कहीं अगर आपको बोथ दिख रहा है तो मतलब वो क्या है, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। एम्बीवर्ट हो गया जो इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, क्योंकि बोथ आ गया इसमें। ऐसे अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को करना है, और वो करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रूट वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी मेरे प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स,
ऐसे इंसान जो स्टडी करता है स्टार्स को और प्लैनेट्स को, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर होता है जो स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं एक बार। बाकी वर्ड्स है जैसे कि आपकी एस्ट्रोनॉमर तो आंसर हो गया। बाकी वर्ड्स है जैसे कि एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर होता है जो क्या करता है? प्रिडिक्ट्स फ्यूचर विद स्टार्स, यूजिंग स्टार्स। जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो पंडित होते हैं हमारे यहाँ के, क्या होते हैं? जो प्रिडिक्ट करते हैं हाथ को देख के कि क्या होगा कल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो एशियंट रिमेन्स को पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करता है एशियंट रिमेन्स, जो पुरानी चीजें रह चुकी हैं, एशियंट पुरानी चीजें रह चुकी हैं, उनको स्टडी करते हैं। फिर आगे आपका मटेरियोलॉजिस्ट। मटेरियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्टडी करता है वेदर को, वेदर के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं मटेरियोलॉजिस्ट। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो रन की जाती है किंग और क्वीन के द्वारा, उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। मोनार्की होती है जो किंग और क्वीन के द्वारा रन की जाती है, तो उसको बोलते हैं मोनार्की। बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है, फ्यू पीपल के द्वारा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, जिसमें हम रहते हैं डेमोक्रेसी में, जहां पे पीपल के द्वारा आपकी गवर्नमेंट चलती है। मोनार्की आप जान गए। और ब्यूरोक्रेसी होती है जहां पे ब्यूरो क्या हो गया, जो ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के, उनके द्वारा आपकी गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। इसके लिए भी आपको क्या पढ़ना है? क्रेसी रूट वर्ड पढ़ना है, CRACY, ठीक है। क्रेसी रूट वर्ड को पढ़ोगे तभी आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। बस रूट वर्ड को पढ़ लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे इंसान जो नींद में चलता है। अब देखो नींद में चलने के लिए उसको क्या बोलते हैं? उसको जैसे कि इंसोम्नियाक, हिप्नोटिस्ट, सोम्नोएम्बलिस्ट और पेसिमिस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोम्नोएम्बलिस्ट, ठीक है। सोम्नोएम्बलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोम्नोएम्बलिस्ट, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इनसोम्निया इसका आंसर है, तो इनसोम्निया का मतलब वो होता है जो क्या करता है? जिसको नींद नहीं आती, ठीक है, कांट स्लीप, जिसकी नींद उड़ी रहती है उसको बोलते हैं इनसोम्नियक। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्या है ऑप्शंस के मतलब क्या है सारों के, देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट को बताया ट्रबल स्लीपिंग, स्लीप नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। हिप्नोटिस्ट का मतलब होता है जो हिप्नोसिस करते हैं, जिसको आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं कि आप शांत हो जाएं या आप एग्रेसिव हो जाएं, कुछ भी कर सकते हैं हिप्नोटिस्ट वाले, ठीक है। तो हिप्नोसिस जो हिप्नोसिस करते हैं, ठीक है। सोम्नोएम्बलिस्ट मैंने आपको बता दिया जो स्लीप वॉकर होते हैं, ठीक है। और पेसिमिस्ट क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट वो होता है जो नेगेटिव बातों को ज्यादा सोचता है कि फ्यूचर में कुछ गलत होगा, आगे होने वाले गलत होगा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग ह्यूमन फ्लैश। ऐसी प्रैक्टिस जो ह्यूमन फ्लैश को खाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। बाकी वर्ड्स को भी एक बार देख लेते हैं क्या है इनका मतलब। कैनिबलिज्म का मतलब जैसे कि आप जानते ही हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, ठीक है, कैनिबलिज्म। बाकी वर्ड्स को जान लो एक बार। हर्बीवोरी, ठीक है, हर्बीवोरी का मतलब होता है ईटिंग ओनली प्लांट्स। हर्बीवोरस आपने वर्ड सुना होगा, जो हम लोग जैसे प्लांट्स खाते हैं तो हम हर्बीवोरस भी होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निवोरी। कार्निवोरी होता है जो ईट खाते हैं, सिर्फ ईट मीट खाते हैं, सॉरी ईट नहीं खाते, मीट खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ओनली मीट, जो कि कार्निवोर होते हैं। फिर क्या हो गया? कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म मैंने आपको बताया है जो फ्लैश खाते हैं, है ना, ऐसे स्पीशीज जो फ्लैश खाते हैं, किसका? किसी भी चीज का, लेकिन इंसानों का फ्लैश खाते हैं, स्पीशीज का, अपने ही स्पीशीज का मीट खाते हैं, उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। फिर आ गया आपका ओमनिवरी। ओमनिवरी का मतलब होता है ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। ऐसे इंसान जो क्या करते हैं? ओमनिवोर होते हैं। ओमनिवोर क्या होते हैं? जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और मीट भी। जैसे खासकर ह्यूमन बींग क्या है हमारे? ओमनिवोर ही है, ठीक है। बहुत से लोग कम मानते हैं ऐसा कि हम ओमनिवोर हैं, लेकिन कोई कोई मैक्सिमम लोग तो यही मानते हैं कि हम ओमनिवोर हैं, क्योंकि मीट भी खा लेते हैं और आपका सब्जियां भी खा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा इंसान जो फेट में बिलीव करता हो। फेट क्या हो गया आपका? किस्मत, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, एनालिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। फेटलिस्ट ही हुआ जो इंसान फेट में बिलीव करता होगा, बहुत इंसान था फेटलिस्ट,
ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है। फेटलिस्ट आंसर था, और बाकी ऑप्शन देख ले। ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमेशा होप करता है अच्छे की, या वो अच्छा ही सोचता है। नेक्स्ट है एनालिस्ट। एनालिस्ट होता है जो एग्जामिन करता है या डीप स्टडी करता है, ठीक है, एग्जामिन्स और डीप स्टडी करने वाला। फिर आपका एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है हैज एक्सट्रीम व्यूज और एक्शंस, जिसके बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज होते हैं और एक्शंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप लोगों को। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ठीक है, छोटा स्टे, एक प्लेस में छोटा स्टे होना, उसको क्या बोलते हैं। डिपार्चर, जर्नी, सोजर्न और डेस्टिनेशन। सोजर्न होता है इसका आंसर। सोजर्न का मतलब होता है जहां पे आप जब छोटे ही टाइम के लिए रह रहे हो, उसको बोलते हैं सोजर्न, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के लिए स्टे कर रहे हो किसी प्लेस में, उसको बोलते हैं सोजर्न, ठीक है। आंसर देख सकते हैं आप, आंसर है आपका सोजर्न। बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। बाकी ऑप्शन है जैसे कि आपके डिपार्चर। डिपार्चर होता है जब आप छोड़ के जा रहे होते हो, फेयरवेल ले रहे हो, निकल रहे हो कहीं के लिए, तो उसको बोलते हैं डिपार्चर। जर्नी होती है जहाँ आप ट्रैवल के लिए जा रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया सोजर्न, आपको आपको लग गया पता, टेम्परेरी स्टे होता है कहीं पे। और डेस्टिनेशन होती है एंड पॉइंट ऑफ ट्रैवल, एंड पॉइंट जो होता है ट्रैवल का। अब डेस्टिनेशन से मुझे याद आया, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, तो ये चीज बता दूं मैं आपको, फाइनल डेस्टिनेशन जैसे कोई वर्ड नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन फाइनली होती है, देखो एंड पॉइंट ऑफ ट्रैवल, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, तो फाइनल क्यों लगाना है इसके साथ, तो ये याद रखिए, सुपरफ्लुअस होता है। मूवी आई होगी फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन कभी भी आपका ऐसे जर्नल इंग्लिश में यूज नहीं किया जाएगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन फाइनली होती है, उसके साथ फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूवीज के लिए आपका बहुत बार ये चीजें यूज की जाती हैं कि आप लोग मतलब ये मूवीज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जेजरेशन के लिए यूज किया जाता है, कि ज्यादा एग्जेजरेट करके बता पाए फाइनल डेस्टिनेशन, कि अब तो बस खत्म ही होने वाला है सब कुछ, तो वैसे करके। बाकी ये चीज इनफॉर्मल है, फॉर्मल वे में लिखना है तो डेस्टिनेशन नहीं लिखे। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु वेस्ट्स मनी, ऐसा इंसान जो पैसा वेस्ट करता हो। फर्स्ट वर्ड है जैसे मिसोगमिस्ट, ठीक है, मिसोगमिस्ट होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, मिजर या फिलंथ्रोपिस्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है जो इंसान क्या करता है, स्पेंड करता है मनी, ठीक है। स्पेंड से याद रखो पैसे वेस्ट करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट क्या होता है? थ्रिफ्ट होता है जब जब थ्रिफ्ट का मतलब होता है चोरी, चोरी का, ठीक है। तो स्पेंड करता है थ्रिफ्ट का मतलब कि चोरी की तरह उसको क्या करता है, अ पर्सन हु वेस्ट मनी, वेस्ट करता है चोरी के सामान पे। अब समझ लो आपने कोई थ्रिफ्ट सामान ले लिया, थ्रिफ्टेड चीज ले ली और फटी हुई निकली। मैक्सिमम चांस तो यही रहते हैं कि फटे हुए कपड़े निकलेंगे, फटी हुई चीजें निकलेंगी, या आप कोई भी सेकंड हैंड ले रहे हो, तो क्या होगा, वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया। स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया मतलब कि वेस्ट मनी। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके ये ट्रिक्स होती हैं कि जिससे आप याद कर सकें। चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं बाकी, ठीक है। मिसोगमिस्ट, मिसोगमिस्ट का ऐसा मतलब होता है जो जो क्या करता है, हेट करता है मैरिज को, ठीक है। जिस देखिए इसमें क्या आ गया, मिस आ गया हेट, और गैम आ गया मैरिज के लिए, ठीक है। गैम जो है ये मैरिज से रिलेटेड होता है, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड होता है, और मिस का मतलब होता है हेट। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा, बहुत ही मोटा चल रहा है, मैंने इसको एक बार पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं अब कैसे चल रहा है। हाँ अब ठीक है। स्पेंड मान गए आप, क्या होता है समझ गए क्या होता है, ठीक है। मिजर क्या होता है? मिजर होता है एक्सट्रीमली अनविलिंगली टू स्पेंड, ठीक है, एक्सट्रीमली अनविलिंगली। मिजर होता है जो क्या होता है, जो बहुत ही कंजूस जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, कंजूस इंसान उसको बोलते हैं अनविलिंग टू स्पेंड, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, ठीक है। और दूसरा वर्ड आ गया, नेक्स्ट है आपका फिलेटलिस्ट, ठीक है। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है आपका स्टैंप कलेक्टर, जो स्टैंप को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसी जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, केप्ट किया करके रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेंट्री, ठीक है, मॉर्ज, ठीक है, ग्रेवयार्ड और वॉल्ट, उसको बोलते हैं मॉर्ज, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड होता है मॉर्चरी, ठीक है, मॉर्चरी भी इसके लिए वर्ड होता है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? मॉर्ज, जहां पे डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बाकी देख लेते हैं क्या होता है। मॉर्ज आप जान के जहां पे डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। बाकी देख लो, सिमेंट्री वैसी जगह होती है जहां पे बरियल प्लेस फॉर द डेड, डेड बॉडीज को जहां दफनाया जाता है, बरियल प्लेस होता है, उसको बोलते हैं सिमेंट्री, जहां पे बहुत सारी आपको डेड बॉडीज की कब्रें दिखेंगी, उसको बोलते हैं सिमेंट्री। नेक्स्ट है आपका जैसे कि ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड होता है जहां पे बॉडीज को ग्रेव किया जाता है, सिमेंट्री की तरह सेम है, ठीक है, सेम एज सिमेंट्री, सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका वॉल्ट, वॉल्ट होता है आपका सिक्योर रूम स्टोरेज,
वॉल्ट होता है जहाँ सिक्योर रूम, जहाँ पे स्टोरेज के लिए सामान रखने के लिए रखा होता है, उसको बोलते हैं वॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो हर चीज जानता है, ठीक है। अब देखो ऑल के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, ऑल के लिए आपका ओमनी यूज होता है, ओमनी यूज होता है रूट वर्ड। तो देख लिए क्या हो सकता है इसका आंसर, ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह अवेलेबल है, ओमनीसिएंट, ओमनीवोर, क्या है इसका आंसर, ओमनीसिएंट, जो हर एक चीज जानता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। ऑप्शन देख लेते हैं, ओमनीसिएंट आंसर है इसका। जैसे कि ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नोविस, ठीक है, नोविस, नोविस का मतलब होता है जो बिगिनर है, वो बड़ा नया नया बच्चा है, नोविस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, भाई हर जगह ही प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है आपका ओमनीसिएंट, आप जान गए जो हर चीज जानता हो। और ओमनीवोर होता है ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स को भी खा सकता है, प्लांट्स को भी खा सकता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोर। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा, बहुत सी चीजें रिपीट हो रही हैं तो आपको समझ आ ही रहा होगा, तो यही फायदा होता है सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक रिटन बाय हैंड, ऐसी बुक जो हाथ से लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ी देर पहले आया था, मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो हाथ से लिखी जाती थी, पुरानी बुक्स जो होती थी उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट इसका आंसर था। बाकी देख लो, एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है कोई वर्जन, किसी बुक का वर्जन, बोलते हैं ना यार न्यू एडिशन आने वाला है, न्यू एडिशन इस बुक का, मतलब कि कई नया चीज आने वाली है, नया एडिशन, वर्जन। चलिए नॉवल आप ऐसी होती है जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, जो आपने खुद से सोची गई स्टोरीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं नॉवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैम्पलेट, पैम्पलेट होता है आपका, पैम्पलेट होता है स्मॉल बुकलेट, छोटी बुकलेट होती है, पैम्पलेट होता है जिसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कोई चीज़ खोलने वाला हूँ, कोई नया इंडस्ट्री खोलने वाला हूँ, नया इंस्टीट्यूट खोलने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं पैम्पलेट्स बनाऊंगा जो कि मैं सब में बांटूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या आने वाला है या क्या मैं उनको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ पैम्पलेट की तरह बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम वीडियोज को अप्रोच करेंगे, तो वो है आपका पैम्पलेट। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ऐसे इंसान जो इनडिफरेंट है पेन के लिए और प्लेजर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक, सैडिस्ट, सिनिक, मैसोचिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टोइक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ऐसा इंसान जो इनडिफरेंट है पेन और प्लेजर के लिए, उसको बोलते हैं स्टोइक। जिसको ना पेन है ना प्लेजर है, उसको कोई ये नहीं होता, ना जॉय मिलता है ना ये मिलता है, ओपनली रहता है, ऐसे ही फील नथिंग, कुछ फील नहीं करता, ठीक है। देख लीजिए, फील्स नथिंग जॉय नॉर पेन ओपनली, ना कि वो पेन एंजॉय करता है ना ही अपना कोई जॉय एंजॉय करता है, ठीक है, फील करता है, मतलब यही समझ लो। फिर है सैडिस्ट, सैडिस्ट होता है एंजॉयज हर्टिंग अदर्स, सैडिस्ट बुरा इंसान होता है जो दूसरों को क्या करता है, हर्ट करता है, हर्टिंग अदर्स। नेक्स्ट देखिए, सिनिक, सिनिक मैंने बताया जो डाउट करता है दूसरों के मोटिव्स में, ठीक है, डाउट करता है। नेक्स्ट है आपका मोसोचिस्ट, ठीक है, मोसोचिस्ट का मतलब होता है एंजॉयज रिसीविंग पेन, जिसको मजा आता है क्या, पेन रिसीव करने में, जिसको बुरा लगता है, मोसोचिस्ट, ठीक है। मैं भी बहुत बार लोगों को ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, कोई कोई लोग रोते ही रहते हैं, कोई कोई अपने आप को ऐसे हार्म करते रहते हैं, उनको मजा आता है, मुझे लगता है कभी कभी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, मोसोचिस्ट, मैसोचिस्ट, इसका आंसर है मैसोचिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ये बोलता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स वुमेन्स राइट, ऐसा इंसान जो वुमेन राइट्स की बात करता है उसको बोलते हैं आपका फेमिनिस्ट। ऐसा इंसान जो वुमेन राइट्स के बारे में बोलता है उसको या सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, बाकी वर्ड्स है आपके जैसे कि फेमिनिस्ट, आप जानते हैं जो इंसान क्या करता है, सपोर्ट करता है इक्वल जेंडर्स को। फिर आपका मिसोजिनिस्ट आता है, मिसोजिनिस्ट होता है जो हेट करता है वुमेन को, ठीक है। फिर आता है आपका पेसिमिस्ट, बहुत बार आ गया, जो नेगेटिव सोचता है, और ठीक है पैसिफिस्ट। फिर एक आता है आपका पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होता है जो क्या है, अपोजेस वायलेंस, जो वायलेंस को अपोज करता है कि बिल्कुल दूर हो, वायलेंस, वायलेंस नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल अपने आप को दूर रखते हैं वायलेंस से, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। चलिए आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो बनाई गई है बिना प्रिपरेशन के उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है। ऐसी स्पीच जो बिना एक्सपीरियंस के या बिना प्रेजेंटेशन के बनाई गई है, बिना प्रैक्टिस की, प्रेपरेशन के सॉरी, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायलॉग, ऑप्शंस में देख लेते हैं यहीं से, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड है आपका फिर
डायलॉग, डायलॉग होता है जो आप डायलॉग बोलते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ बोल रहे हैं तो उसको डायलॉग बोलते हैं। फिर आपका आ गया मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग बहुत ही आसान है, याद रखिए। मोनोलॉग होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना, और लॉग का मतलब हो गया जो बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोलॉग होता है जब कोई एक इंसान बोल रहा हो, सामने वाले सारे चुप हो, जैसे स्टेज में कोई एक इंसान खड़ा है, वही सारी स्टोरी सुना रहा है, वही सब कुछ बोल रहा है, तो वो हो गया मोनोलॉग। अगर वैसे याद नहीं रखना तो याद रखिए, कार्तिक आर्यन किसके लिए फेमस है? कार्तिक आर्यन को फेमस बनाया गया है उसके मोनोलॉग के लिए। अगर आपने प्यार का पंचनामा मूवी देखी होगी तो उसमें उसने बहुत बड़ा मोनोलॉग बोला है, उसमें उसने बहुत बड़ा मोनोलॉग बोला है, तो उसमें उसने एक ही बारी में बहुत 4-5 मिनट का उसने एक मोनोलॉग बोला है बिना किसी कट के, तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग, जब एक ही बारी में आप ही बोल रहे हो और कोई नहीं बोल रहा है। आशा करता हूँ समझ आए होगा, काफी अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सोलिलोकी। सोलिलोकी होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, ऐसे ही अपने आप से ही बात करना किसी प्ले के अंदर, तो उसको बोलते हैं सोलिलोकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लिव्स बाय बैगिंग, ऐसा इंसान जो बस मांग के ही क्या रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है, मांग के ही वो जिंदा रहता है, तो उसको बोलते हैं बैगर, मिजर, पॉपर, ठीक, जो भीख मांग के ही जिंदा रहता है। अगर आपको लग रहा होगा बैगर इसका आंसर है, नहीं, बैगर भी आपका भीख मांगना होता है, लेकिन ऐसा इंसान जो क्या करता है, आप बहुत ही पुअर होता है, जो बस मांग मांग के ही अपने गुजारा करता है। बैगर जो होता है वो होता है जो फूड मांगता है, पैसे मांगता है, लेकिन पॉपर का मतलब होता है जो बहुत गरीब है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिजर आप जानते हैं जो कंजूस होते हैं। मंक आपका क्या होता है? जो रिलीजियस मैन होता है, लिविंग सिंपली, मंक इंसान, ठीक है। जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध को मानने वाले होते हैं मंक, उनको बोलते हैं आपका मंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, ऐसे इंसान जो बहुत मुश्किल है जिसको प्लीज करना, ठीक है। फेनेटिक, सिनिक, फास्टिडियस या जेनरस, ठीक है। फास्टिडियस ऐसे इंसान है जिसको बहुत मुश्किल है प्लीज करना, बहुत उसको खुश करना, ठीक है, उसको बहुत मुश्किल है। जैसे कि ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या होता है। फेनेटिक अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो बहुत ही क्या होता है, ओवरली एंथुजियास्टिक, बहुत ही बिल्कुल एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक होता है किसी भी काम के लिए, तो उसको बोलते हैं फेनेटिक, ठीक है। सिनिक होता है जो डाउट करता है गुडनेस के लिए, अच्छा इंसान है कि नहीं, बहुत डाउट करता है, ठीक है। फिर आ गया आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस होता है वेरी पिकी एंड डिमांडिंग, बहुत ही डिमांडिंग होता है और बहुत ही पिकी होता है ना, उसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, फास्टिडियस है बहुत, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट है आपका जेनरस। जेनरस होता है जो विलिंग टू गिव फ्रीली, ऐसे इंसान जो फ्रीली कुछ भी देने को तैयार होता है, उसको बोलते हैं जेनरस इंसान, बहुत ही जेनरस आदमी है वैसा। चलिए आशा करता हूँ समझ आ गया हो, तो आंसर है इसका फास्टिडियस, जो कि बहुत ही डिमांडिंग होते हैं और उनको बहुत खुश करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ स्टोरी विच टीच अ मॉरल लेसन, ऐसे स्टोरी जो टीच करती है आपको मॉरल लेसन, उसको बोलते हैं टेल, एनेक्डोट, फेबल या एपिक। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, फेबल। फेबल होता है जो आपको क्या सिखाती है, एक मॉरल स्टोरी सिखाती है, ठीक है, मॉरल स्टोरी, मॉरल लेसन सिखाती है, उसको बोलते हैं फेबल। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि टेल होती है आपकी एक जर्नल स्टोरी, कोई भी स्टोरी है उसको टेल बोलेंगे, ठीक है। फिर आ गया एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। एनेक्डोट का मतलब है कि छोटा मोटा एक छोटी मोटी कोई स्टोरी देना, एनेक्डोट, ठीक है। फेबल आप जान गए, ठीक है, स्टोरी विथ एनिमल्स गिव्स मॉरल, ऐसे कुछ ऐसी स्टोरी जो एनिमल्स के साथ भी होती है और आपको मॉरल्स देती है। एपिक क्या होता है? एपिक होता है लॉन्ग हीरोइक पोइम और स्टोरी। एपिक बोलते हैं ना, बहुत ही एपिक स्टोरी थी, बहुत ही फैंटेस्टिक स्टोरी। एपिक का मतलब है जिसने बहुत कुछ दिखा दिया, जिसने क्या कर दिया आपको, आपको एक हीरोइक थीम दी। एपिक थी कोई हीरो के बारे में, जैसे कि संभाजी महाराज की एक वीडियो बड़ी मूवी बड़ी जा रही थी, ऐसे ऐसे बहुत से जो भी ऐसे एपिक लोग हैं उनकी जो मूवीज थी उनको बोलते हैं एपिक। तो वैसे ही एपिक हीरोइक, लॉन्ग हीरोइक पोइम होती है, स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं एपिक। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर, ऐसा इंसान जो प्लेजर के लिए जी रहा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हेडनिस्ट, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या है इनका मतलब। फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड इन मैनी लव अफेयर्स। फिलेंडरर, फिल का मतलब ही लव होता है, ठीक है, लव, ठीक है, लव होता है, लव का मतलब लव होता है, और फिलेंडर का मतलब जो बहुत सारे अफेयर्स में होता है, लव अफेयर्स में उलझा होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिबर्टीन। लिबर्टीन का मतलब होता है मॉरली अनरिस्ट्रेन्ड पर्सन, ऐसा इंसान जो अपने आप को फ्री समझता है और कोई ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं देता है, उसको बोलते हैं अनलिबर्टीन, सॉरी उसको बोलते हैं लिबर्टीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
हेडोनिस्ट आपको अभी जान के जो प्लेजर के लिए जिंदा है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है जो मेंटली इल पर्सन होता है, लूनेटिक, पागल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अ गवर्नमेंट बाय द रिच। ऐसी गवर्नमेंट जो रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जो रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है जैसे कि आपके ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है जो किसी एक इंसान के द्वारा चलाई जाती है। ऑटो मतलब एक इंसान के द्वारा चलाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं, जो भी नोबल लोग होते हैं ना, बहुत ही एरिस्टो क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी होता है नोबल लोग के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है। फिर आते हैं आपका प्लूटोक्रेसी, जो कि रिच लोगों के द्वारा चलाई जाती है। आंसर भी यही था, ठीक है। और थियोक्रेसी, जो कि रिलीजियस लीडर्स के द्वारा चलाई जाती है। मैंने बहुत बार बताया थियो कौन है, जैसे थॉर हो गया, थियोक्रेटिस हो गया, तो ये गॉड से रिलेटेड होते हैं। गॉड, जैसे थॉर भी गॉड था, वैसे ही तो थियो भी क्या है, एक गॉड से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी था इसका, प्लूटोक्रेसी था, जो रिच लोगों के द्वारा चलाया जाता था। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, ठीक है, जो कंपाइल करता है डिक्शनरी को, एक साथ करता है, कंपाइल करता है, बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। जो कंपाइल करता है आपकी नॉवेल्स को, ठीक है, नॉवेल्स सॉरी, जो कंपाइल करता है आपकी डिक्शनरीज को। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर आप जान गए क्या होता है। लेक्सिकोग्राफर जो कंपाइल करता है आपकी डिक्शनरीज को। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। बाकी देख लो, नॉवलिस्ट हो गए जो नॉवल लिखता है, एडिटर हो गए जो एडिटिंग करता है, रिवाइज करता है, जो कंटेंट प्रिपेयर करता है, और उसके बाद ड्रामाटिस्ट हो गया आपका, जो ड्रामाज लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, जो प्ले राइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल में स्पीच देने को क्या बोलते हैं, ठीक है। एलेजी, यूलॉजी, ओड, डिर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है जब आप फ्यूनरल में कोई क्या देते हो, एक स्पीच देते हो, उसको बोलते हैं यूलॉजी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। बाकी ऑप्शन है जैसे कि आपका ओड। ओड होती है एक पोइम, प्रेजिंग समवन। ओड होती है जब किसी और की आप प्रेज कर रहे होते हो और वो पोइम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओड, ठीक है। उसके बाद यूलॉजी आप जान गए, जिसको आप कोई इंसान मर गया और आप उसकी प्रेज कर रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है। एलिजी होगी सैड पोइम, जिसमें कोई मर चुका है। और आपका डिर्ग हो गया सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, किसी के लिए सॉन्ग गाना, मॉर्निंग कोई किसी के रोने के लिए, मतलब कोई मर चुका है तो उसके मौन में आप क्या कर रहे हो, गाने गा रहे हो, गाना गा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अ मैन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वल्नरेबल नहीं, इमोर्टल, इमोर्टल तो होता है जिसमें आप क्या होता है, जिसको आप मर नहीं सकता जो, ठीक है। और उसके बाद आ गया इनविंसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जब कोई इंसान क्या हो, अनडिफिटेबल हो, जिसको डिफीट ही ना किया जा सके, तो उसको बोलते हैं इनविंसिबल, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट भी देख लो, इनविजिबल आ गया। इनविजिबल तो आप जानते हैं, इनविजिबल क्या होता है, कोई चीज जो दिख नहीं सकती है, इनविजिबल हो गया जो दिख नहीं सकता है, ठीक है। वनरेबल का मतलब क्या होता है, इजिली हर्ट, जो बहुत ही वनरेबल इंसान होते हैं ना, जो बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जो डेलिकेट होते हैं बहुत ही, उसको बोलते हैं वनरेबल। चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसे इंसान जो बिलीव करता है गॉड में, उसको क्या बोलते हैं, है ना। एथिस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक और हेरेटिक, इसको बोलते हैं थीस्ट, जो इंसान गॉड में विश्वास करता है। ये पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो इसमें एक बार आप खुद इसको पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। एथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास करता है, एग्नोस्टिक होता है जो अनश्योर होता है गॉड के बारे में, ठीक है, और हेरेटिक होता है जो होल्ड करता है अनऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यूज। और अनऑर्थोडॉक्स जो मतलब जो ये जो एक अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने रूढ़िवादी जो आपके ये थे रिलीजियस थॉट्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है, और नए रिलीजियस थॉट्स को बिलीव नहीं करता, हेरेटिक। क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु हेट्स टू मैरी, ऐसे इंसान जो हेट करता है मैरिज करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट, मिसोगमिस्ट, बिगेमिस्ट या पॉलीगमिस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, मिसोगमिस्ट, जो इंसान शादी करने से कतराता है, जिसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिस का मतलब होता है हेट करना और गैम का मतलब है मैरी, ठीक है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस के मतलब है, ठीक है। मिसोगमिस्ट आप जान गए, जो शादी नहीं करना चाहता, ठीक है, जिसको नहीं पसंद, हेट करता है। बाकी था मिसोजिनिस्ट होता है जो वुमेन को हेट करता हो, मिसोगमिस्ट आप जान गए। बिगमिस्ट होता है जो क्या करता है, मैरिज मोर देन वन, एक से ज्यादा। बी का मतलब बी
बाय, ठीक है, टू, दो इंसानों की जब बात होती है तो बी का यूज करते हैं, ठीक है। बिगेमिस्ट मतलब एक से ज्यादा इलीगली शादी करता है। पॉलीगेमिस्ट का मतलब होता है हैज मैनी स्पाउसेस लीगली, जिसकी बहुत सारी क्या होती है, स्पाउसेस होते हैं, अपने शादी की होती है किससे, लीगल तरीके से, तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, एशियंट सोसाइटीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो पुराने एशियन सोसाइटीज को रीड करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी होता है जो स्टडी करता है सोसाइटी को, ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी होती है जो एंशियंट रूइंस, जो पुराने जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है जो स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन कल्चर को जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और उसके बाद आ गया आपका साइकोलॉजी, होता है जो माइंड बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा इंसान जो करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनक्योरेबल, इनविंसिबल, इनकॉरिजिबल और इमॉर्टल, इसका आंसर होगा आपका कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, ठीक है, ठीक है। तो क्या आंसर आया इसका, इनकॉरिजिबल, ऐसा इंसान जिसको क्या नहीं किया जा सकता, उसको रिफॉर्म या करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन को डाल लो। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी हील्ड, जिसको हील नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं हो सकता उसका कोई, ठीक है। इनविंसिबल आप जानते हैं जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता। उसके बाद इमोर्टल आ गया जो जिंदा रह सकता है आपका, जो कभी मर नहीं सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं इमोर्टल। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु लेंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, ऐसे इंसान जो हाई इंटरेस्ट में मनी लेंड करता है उसको बोलते हैं यूजर, ठीक है, यूजर। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है यूजर, जिस जो हाई इंटरेस्ट में पैसे देता है उसको बोलते हैं यूजर, ठीक है। जैसे कि बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बैंकर होता है जो बैंक से रिलेटेड जिसमें बात होती है, जिसकी बात होती है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड कोई बात है। दूसरा है आपका फाइनेंशियर, फाइनेंशियर होता है जो एक्सपर्ट इन मैनेजिंग मनी, ठीक है, जो फाइनेंस को मैनेज करने में अच्छे होते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियर। लेंडर होता है जो पैसे लोन देता है, ठीक है। यूजरर होता है जो आपका हाई इंटरेस्ट में लोन देता है या पैसे लेता है, उसको बोलते हैं यूजरर। तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, ऐसा है सब्सटेंस जो किल करता है जर्म्स को। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीडोट और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट होता है जो जो क्या करता है, जहाँ पे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में क्या होता है, जहाँ जर्म्स लग जाएंगे, आपके जर्म्स लग सकते हैं, उसको क्या करता है, उनको किल करता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जर्म्स को किल करने वाला, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लो। एंटीसेप्टिक होता है जो आपका इन्फेक्शन वुंड को प्रिवेंट करता है, ठीक करता है, प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक, ठीक करने वाला, प्रिवेंट करने वाला, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होती है, मेडिसिन होती है जो ट्रीट करती है इन्फेक्शन को, ट्रीट करना, ठीक है। और एंटीडोट होता है जो क्या करता है, काउंटर रिएक्ट पॉइजन। एंटीडोट होता है जो पॉइजन, जैसे किसी को पॉइजन है तो उसको एंटीडोट दिया जाएगा जो कि काउंटर रिएक्ट करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा, पॉइजन को तोड़ने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं एंटीडोट। फिर आगे आपका डिसइंफेक्टेंट जो किल करता है जर्म्स को, और ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर था। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, उसको क्या बोलते हैं आपका, कार्टोग्राफर। ऐसा इंसान जो मैप्स बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। ऑप्शन देख लेते हैं। पेंटर आप जानते हैं आर्ट वर्क करने वाला, जियोग्राफर आप जानते हैं जो अर्थ को स्टडी करता है, कार्टोग्राफर मैप बनाता है, जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3। आर्किटेक्ट होता है जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, सिंपल। चलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी थिंग जो नो लॉन्गर यूज, अब काम की नहीं रही, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, ऑब्सोलेट, रिसेंट, यूनिक, ठीक है। काम की नहीं रही तो क्या बोलेंगे उसको, ऑब्सोलेट, ठीक है। ऐसी चीज जो काम की नहीं रही, अब ज्यादा काम की नहीं रही तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। बाकी ऑप्शन को देख लो। मॉडर्न होता है कोई न्यू है, करंट है, नई चीज है। ऑब्सोलेट आप जान गए, आउटडेटेड, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, ठीक है। रिसेंट होता है अभी कुछ हाल ही में कुछ हुआ है ना, नॉट लॉन्ग अगो, ठीक है। उसके बाद आगे यूनिक, कोई नई चीज है, बहुत ही नई चीज है, यूनिक है, वन ऑफ काइंड है, वन ऑफ अ काइंड। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अ पर्सन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऐसा पर्सन जो ब्राइट व्यू लेता है थिंग्स के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है जो ब्राइट व्यू रखता है, बहुत ही अच्छा व्यू रखता है अपने दिमाग में, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लो।
बाकी ऑप्शन जैसे ऑलवेज एक्सपेक्ट्स टू वर्स, क्या पेसिमिस्ट होता है जो हमेशा उल्टा सोचता है, गलत सोचता है। रियलिस्ट होता है जो रियलिटी में बिलीव करता है, एक्सेप्ट करता है हर एक चीज़ को। आइडियलिस्ट होता है जो थिंक करता है परफेक्शन, आइडिया को, परफेक्शन को आप क्या करते हो, थिंक करते हो या उसका उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा सोचते हो। ऑप्टिमिस्ट होता है जो क्या, जो बेस्ट चीज़ों के बारे में ही एक्सपेक्ट करता है, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता, वैसा। चलिए, और आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 43, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर, इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है जिसको हम चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। इनएविटेबल आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जैसे कि आपका इनएविटेबल, जिसको हमने बताया कि बाउंड टू हैपन, की होना ही होना है, जिसको हम चाह के भी नाकार नहीं कर सकते। फिर आपके आ गया इनप्रैक्टिकल। ठीक है, इनप्रैक्टिकल का मतलब हो गया जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर आ गया आपका इम्प्रॉबेबल। ठीक है, इम्प्रॉबेबल का मतलब अनलाइकली टू हैपन, कोई चीज़ अनलाइकली मतलब कोई मुश्किल से ही होगी, कोई चीज़ होगी भी तो मुश्किल से ही होगी। ठीक है, तो वो होता है इम्प्रॉबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, ऐसा इंसान जो हमेशा होपफुल है और कॉन्फिडेंट है, उसको बोलते हैं सैडिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट है ना, पहले भी पढ़ा है हमने, ऑप्टिमिस्ट है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं एक बार। बाकी वर्ड जैसे सैडिस्ट मैंने बताया था, जो क्या करता है, एंजॉय करता है दूसरों को हर्ट करके, तो क्या होता है, वो सैडिस्ट होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट, होपफुल, जैसे कि फेटिस्ट आपका। ठीक है, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो फेट पे विश्वास रखता है। और पेसिमिस्ट जो होता है, जो गलती सोचता है, हमेशा उल्टा ही सोचता है ना, बहुत बार हमने एक बार कर लिए। उसके बाद देखते हैं दैट विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसे इंसान जो बहुत ही लास्ट करता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लास्ट करिए उसको बोलते हैं ट्रांजेंट। ठीक है, ट्रांजिएंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब है जब कोई चीज थोड़े टाइम के लिए लास्ट करे। ठीक है, अब जैसे कि ट्रांस ट्रांस टेम्परेरी जो मतलब था, उसका मतलब भी थोड़ा सेम सेम ही था, लेकिन इसका मतलब है लास्टिंग लॉन्ग। कोई चीज टेम्परेरी है, कोई चीज ज्यादा लास्ट नहीं कर पा रही, ज्यादा देर नहीं चल रही। लेकिन ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है। ठीक है, वैसे तो ऑपोजिट ही मतलब है, थोड़ा थोड़ा सेम ही मतलब है, थोड़ा ऑपोजिट तरीके से बोला गया है। लेकिन याद रखें ट्रांजिट का मतलब है जो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, शॉर्ट लिव, शॉर्ट लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेट, जो फेट में विश्वास करता है। अभी हमने पढ़ा फेटिस्ट, जो फेट में विश्वास करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फेटिस्ट का एक बाकी ऑप्शन को भी देख लो। ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं, रियलिस्ट आप जानते हैं, वही सारे ऑप्शन है जो हमने पहले पढ़े हैं, ज्यादा एक बार फिर देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, जो कि नहीं जानता कि कैसे रीड करते हैं और कैसे राइट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कॉलर, लिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट होता है जो अनपढ़ होता है, जो लिखना नहीं जानता है, पढ़ना नहीं जानता, उसको बोलते हैं इलिटरेट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। आप जानते हैं स्कॉलर होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, स्कॉलर। ठीक है, लिटरेट होता है जो पढ़ा लिखा, जिसको लिखना और पढ़ना आता है। इलिटरेट आप जान गए कि नहीं पढ़ना आता है या लिखना नहीं आता। ग्रेजुएट होता है जो किसी एक चीज़ की डिग्री कर रहा होता है या कंप्लीट कर ली होती है, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट। नेक्स्ट है आपका पर्सन विद नो हेयर ऑन द स्कैल्प, ऐसा इंसान जिसके सिर में कोई भी बाल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड, हेयरलेस, क्लीन शेव्ड और शैबी, तो उसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, जो बोल्ड है, बोल्ड क्या है, मतलब कि गंजा है, सिर में बाल नहीं है, तो उसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, बाकी वर्ड देख लो। हेयरलेस, हेयरलेस का मतलब है जिसके विदाउट हेयर एनीवेयर, कहीं भी बाल ही नहीं है, लेकिन सिर की बात की तो उसको बोल्ड बोलते हैं। क्लीन शेव तो जिसने इंटेंशनली कोई चीज़ दाढ़ी काटी होती है। ठीक है ना। और शैबी का मतलब होता है वॉर्न आउट और मैसी, शैबी जैसे बोलते हैं शैबी क्लॉथ, वॉर्न आउट, टूटे फूटे कपड़े, टूटे फूटे कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं वॉर्न आउट। ठीक है, शैबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, ऐसा इंसान जो अपने डेट नहीं पूरे कर पा रहा। डेट मतलब अपने क्या, अपने जो लोन्स होते हैं जो उसने लिए हुए हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा, उसको मिलीनियर बोलेंगे नहीं, उसको डिबेटर बोलेंगे नहीं, डेबिटर बोलेंगे नहीं, उसको बैंकर बोलेंगे नहीं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है जो लेजी होता है, जो अपने काम पूरे ढंग से टाइम पे नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, जो अपने क्या होता है, अपने पे नहीं करवा रहा होता है डेट, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बाकी ऑप्शन को देख लो। मिलीनियर, मिलीनियर होता है जो रिच रिच आदमी होता है। डेबिटर होता है आपका जो वन हु ओन्स मनी, जिसके जो पैसे, जिसके अपने पैसे होते हैं वो दिए होते हैं जिसने। ठीक है, बैंकर हो गए जो बैंक से रिलेटेड होता है, वर्ल्ड इन ए बैंक, वर्क्स इन ए बैंक। ठीक है,
नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु लव्स बुक्स, ऐसा इंसान जो बुक्स को प्यार करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल। बिब्लियो हो गया आपका बुक्स, ठीक है, और फिल हो गया आपका, और फिल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। तो बिब्लियोफिल बुक्स को प्यार करने वाला, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस को देख लो एक बार, ठीक है, बिब्लियोफिल इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और बाकी देख लो आपका पिडोफाइल। पिडोफाइल का मतलब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आगे आपका फिलोसोफर। फिलोसोफर क्या होता है, मतलब होता है थिंकर और विजडम सीकर। ऐसा इंसान जो थिंकर होता है, बहुत फिलोसोफर होता है, थिंकर होता है, विजडम सीकर जो हमेशा नॉलेज गेन करना चाहता है, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। फिर आपका फोर्थ आता है, आपका फोर्थ ऑप्शन है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है स्टैंप कलेक्ट करने वाला। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैंप होती है उसको कलेक्ट करने वाला, उसको होते हैं फिलेटलिस्ट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 हम दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे, जो कि आपको 1-2 दिन में ही मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मैंने क्योंकि हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल आपको एक नई वीडियो मिलेगी। रोज रोज आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, ईडियम्स की भी मिलेंगी, आपको फ्रेजेस की भी मिलेंगी, आपको बहुत सी चीज़ें हम करने वाले हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको ये वीडियोस दिख पाएंगी। और पूरी प्लेलिस्ट आपको बनने वाली है, जिसमें हम 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, 2000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो इससे अच्छी वीडियो कोई होने नहीं वाली। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।